द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। गणपति का चरित्र कथन कल्पभेद से। शौनक जी ने निवेदन किया, भगवान सूत जी, कल्पभेद से श्री गणेश्वर के अनेक चरित्र कहे जाते हैं। आप उन सभी चरित्रों के ज्ञाता एवं वर्णन करने में समर्थ है। हे प्रभु, मैं उन चरित्रों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उनका श्रवण आनंद प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान विनायक के चरित्र श्रवण में इतने उत्सुक हो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब मैं श्वेतकल्प में हुई गणेश उत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पार्वती जी की दो सखियां थी, जया और विजया। वे दोनों ही अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुरहासिनी थी। पार्वती जी उनका बहुत आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने उन्हें निवेदन किया, सखी, अपना कोई गण नहीं है, इसलिए एक गण तो अवश्य होना चाहिए। उमा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्या कर रही हो सखियों, हमारे पास तो करोड़ों गण हैं जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है। सखियों ने कहा, सभी गण तो आशुतोष भगवान के हैं ना, उन्हीं की आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी आदि गण तो हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दे और शिव जी उसकी उपेक्षा करे तो आपके आदेश को कोई भी गण नहीं मानेगा। आप पूछोगी तो अवश्य ही कोई ना कोई बहाना बना दिया जाएगा। पार्वती जी ने कुछ सोचा और फिर कहा, और यह असंख्य प्रथम गण, क्या इनमें भी कोई हमारी आज्ञा की उपेक्षा कर सकते हैं। सखिया बोली, प्रथम गण में तो कोई हमारा है ही नहीं, वे सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक हैं। शिव जी की अनन्यता के कारण ही वे शिव जी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने में हमारे कार्यकल्पों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से ही नियुक्त किए गए हैं। कृपा कर अपने लिए कोई एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य कीजिए। पार्वती जी ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य रूप में नहीं लाया। बात वही की वह रह गई और कुछ दिन बाद वह उसे भूल गए। एक दिन प्रातःकाल का समय था। पार्वती जी स्नान घर में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आवे तो उसे रोक देना, और तब वे भीतर चली गई। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रविष्ट होने लगे। नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए कहा, अभी माताजी स्नान कर रही है, इसलिए यही ठहरने की कृपा करे। शिव जी बोले, अरे करने दे स्नान, मुझे एक आवश्यक कार्य है, तो मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ। यह कहते हुए परम शिव नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे स्नानाघर में जा पहुंचे। गणेश्वरीय गणपति के प्राकट्य कथा। भगवान आशुतोष को शीघ्रता से आए देखकर स्नान करती हुई जगतजननी लज्जावश अत्यंत सिमट गई। शिवजी भी बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इधर पार्वती जी स्नानोपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी, जया विजया का सुझाव उचित ही था, मैंने व्यर्थ ही उनकी उपेक्षा कर दी। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण रहता था तो वह शिवजी को स्नान घर में सहज ही नहीं आने देता। नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की है, इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूरा अधिकार ही नहीं है, इसलिए मेरा निजी गण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी ही आज्ञा पालन करेगा। अब जो गण है वे शिवजी की आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गण मेरी आज्ञा से उनकी आज्ञा मानेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह की मैल उतारी और उससे एक चैतन्य पुरुष की रचना कर डाली। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशाल का, अद्भुत शोभामय और महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए और शिव आशीर्वाद देती हुई बोली, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो, मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही अंश हो, तुझसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तब उस पुरुष ने अत्यंत आदरपूर्वक जगतजननी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, जननी, मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूंगा, सदैव आपकी ही आज्ञा का पालन करूंगा। अब आपकी क्या इच्छा है, इस विषय में आदेश दीजिए। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य करने में मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। पार्वती बोली, पुत्र, तुम्हें मेरी आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी है। तुम मेरे द्वारपाल के रूप में यहाँ रहो। कोई भी कहीं से भी आया तो मेरे अनंतपुर में तब तक न आने देना जब तक मेरा आदेश प्राप्त कर न लो। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा।